एक्वेरियस 22 फेब 2026 22 फरवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन? ओवरऑल एनर्जी क्या है? और अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है आज, तो उसे कैसे डील करना ठीक होगा? डिवाइन गाइडेंस क्या है सिचुएशन के रिगार्ड में? या फिर आप जिस भी सिचुएशन में हैं लाइफ की और सोच रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस मांग रहे हैं, तो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, इस समय आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। सो ये है आज का डिवाइन मैसेज, गॉड इज गाइडेंस फॉर यू, सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस। बात कर रहे हैं 22 फरवरी 2026 की। और क्योंकि आज 22 फेब है तो 222 पोर्टल ओपन हुआ है। 22 पोर्टल की रीडिंग हमने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है, आप एक बार जाके देखें कितनी चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, कितनी चीज़ें हो सकती हैं आज के दिन, क्योंकि अब फेब ख़त्म होने वाला है। तो ये जो है 22 पोर्टल का लास्ट असर आपके ऊपर आज आ सकता है। और राइट, लेट्स सी एक्वेरियस क्या मैसेज आते हैं। ओवरऑल डे क्या है आज का? ओवरऑल डे की एनर्जी क्या है फॉर एक्वेरियंस? Okay, we have Mars. Oh wow, we have double 2 here also. So काफ़ी एक्शन होने वाला है, बी रेडी। बहुत सारे मोशन, जो भी स्टक सिचुएशन है वहाँ पे मूवमेंट आएंगे, बातें पता चलेंगी, एक्टिव एनर्जी रहेगी। ये भी करना है, वो भी करना है। आप भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड पे रहोगे, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। कुछ पास्ट की सिचुएशन को लेके या भविष्य को लेकर के, या पास्ट की सिचुएशन से रिलेट जो भविष्य कर रहा है उसको लेकर के कोई एक्शन ले सकते हो। कोई कम्युनिकेशन हो सकता है आपका किसी के साथ, और फिर आप एक नई सिचुएशन में एंटर करो, या एक अपने लिए लाइफ की सिचुएशंस को पॉजिटिव सिनेरियो में डील करो कि सब कुछ ठीक कैसे करना है, पास्ट को हील कैसे करना है। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई देती हैं एक्वेरियस, जो कि बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी चीज़ 22 की बात कर रहे हैं और 22 नंबर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो बिल्कुल अलाइनमेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा दिन है और बहुत भाग दौड़ वाला दिन है। गुस्से का ध्यान रखें, थोड़ा सा एंगर इशू रह सकता है, क्योंकि आप चाहोगे ये भी कर लो वो भी कर लो, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जल्दी क्यों नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा एंगर इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं। वी हैव लीप ऑफ फेथ एंड फोकस्ड इंटेंशन। और बॉटम में है द आर्ट, माँ सरस्वती। 22 फरवरी 2026। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कह रहे हैं आज के लिए? When a door does not open, don't waste your energy trying to move it open. It is closed for a reason. You are being redirected to something for bigger and better. Endings are part of the cycle of life. They may way for wonderful news, new beginning and opportunities. तो सिंपल सी चीज़ एक्वेरियस, सबसे पहले तो जिन चीज़ों में आप डरे हुए हो उन चीज़ों में समझो कि यूनिवर्स का भी कुछ प्लान है। आप हर चीज़ को अपने हिसाब से नहीं कर सकते, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। अगर कोई काम आपके नहीं बन रहे, कोई सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो बेहतर है कि वहीं पे रुक करके उस सिचुएशन के हील होने का या ठीक होने का वेट करने की जगह आप आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी में रिस्क लें, कुछ अननोन रास्तों पे भी निकलें, कुछ अनसर्टेन सिचुएशंस का भी सामना करें। बिकॉज हो सकता है कि वो अभी आपको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यूनिवर्स आपको रीडायरेक्शन दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको एक नया पाथ दे रहे हैं ताकि आप कुछ नया कर सको। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी पुरानी सिचुएशन पे ही अटके हुए हैं, ये डोर कब ओपन होगा, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। यहाँ पे एक मैसेज ये भी है आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि अगर आपको लगता है कि मैं ये काम करके देखना चाहता हूँ। मैंने किसी किताब में ये लाइनें पढ़ी थी, और मुझे याद नहीं है कि कौन सी बुक की लाइन है, बिकॉज इतनी सारी बुक्स हो गई हैं और पढ़ ली हैं कि एग्जैक्टली ये याद नहीं कि कौन सी बुक में पढ़ा था। बट वहाँ पे ऐसे था कि अगर किसी काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए में कन्फ्यूज़न हो, तो उस काम को करके देख लेना चाहिए, ताकि बाद में ये रिग्रेट नहीं रहे कि अरे उस दिन कर लेते तो ये होता। क्योंकि करके देख लेने में जब हार मिल जाएगी तो आप कभी नहीं सोचोगे कि नहीं करते तो ठीक होता। आपको ये समझ आ जाएगा कि यार कर लिया तो कम से कम क्लैरिटी मिल गई। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि यार ये काम करूँ या नहीं करूँ, तो और दिल की इच्छा है, ठीक है, तो आप उस काम को करके देख लो
और कॉन्सिक्वेंसेस या आउटकम पॉजिटिव ही आएगा, ये तो कोई कह ही नहीं रहा, वरना क्वेश्चन मार्क नहीं आता। लेकिन कंफ्यूज होने की जगह उस काम को करो और निकलो उस काम से। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये दरवाज़ा ओपन होगा, तो आप एक बार खटखटा लो उस दरवाजे को। लेकिन अगर वो दरवाज़ा ओपन नहीं होना, तो समझो कि यूनिवर्स चाहता है कि आप एक रीडायरेक्शन ले लो, एक न्यू प्लान की तरफ आगे बढ़ जाओ। लेकिन लीप ऑफ फेथ जो है वो आपको दोनों सिचुएशन में लेना पड़ेगा। जब आप दरवाज़ा खटखटाओ या चांस लो सिचुएशन पे, तब भी आपके अंदर एक फेथ सिस्टम और पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि क्या पता खुल जाए, मैं चाहता हूँ खुल जाए, मेरा दिल चाहता है ये सिचुएशन मेरे लिए वर्कआउट करे। तो अगर वो आपके अच्छे के लिए है तो वो होगी, और अगर नहीं तो आप जो रीडायरेक्शन में जा रहे हो वहाँ पे फेथ रखें कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर ये दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं किसी और डायरेक्शन में भेजा जा रहा हूँ और यूनिवर्स का कोई प्लान ही होगा। ठीक है। सो हमेशा अपना एक फेथ सिस्टम एक्टिव रखोगे तो किसी भी चीज़ में, चाहे आपको भगवान जी या यूनिवर्स किसी भी डायरेक्शन में भेजें, कुछ भी अनसर्टेनिटी आपको दिखे, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, वो एक सेकेंडरी चीज़ हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये रह जाएगा कि हो जाएगा, कुछ तो हो ही जाएगा, उनका प्लान के हिसाब से हो जाएगा, मैं उनके प्लान में राजी हूँ। तो ये वाली एटीट्यूड जो है वो आपको अपने अंदर लेके आना है आज के दिन। अगेन एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। चाहे आप पुराने सिचुएशन पे रिस्क लेके एक्शन ले रहे हो, चाहे आप वहाँ से निकल के नई सिचुएशंस में जा रहे हो, काम करो, कर्म करो। अब खड़े मत रहो, स्टक मत हो, स्टैंडिंग पोजीशन में मत रहो, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्ट करो सिचुएशंस पे, जो दिल कह रहा है उस पे एक्ट करो एक्वेरियस। कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ समझ आएगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। देन वी हैव फोकस्ड इंटेंशन। कीप योर अनवेवरिंग थॉट, फीलिंग एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि भाई मैं तो मैडम मैं ना करोड़पति बनना चाहता हूँ और मैंने अभी बिजनेस भी स्टार्ट किया है, लेकिन 6 महीने पहले मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, मेरा सपना है करोड़पति बनने का, और मैं सोच रहा हूँ कि यार हमारे पड़ोसी कितने ख़राब है, हमारे बाहर जो है वो कचरा डाल देते हैं। अब मेरा सपना तो है करोड़पति बनने का, और मेरा जो दिमाग है उसके डिस्ट्रैक्शन में चल रहा है कि पड़ोसी ने वहाँ पे कूड़ा डाल दिया। तो कैसे मेरा एम पूरा होगा? मैं अपने गोल पे कहाँ फोकस हूँ? जब मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इतना टेंशन ले रहा हूँ, तो इतना करोड़ों का बिजनेस में करोड़ों के घाटे और नुकसान की बात मैं कैसे कर लूँगा? तो यूनिवर्स आपको ना टेस्ट करता है कि तुम जो सपने मेरे से कहते हो, जो प्रेयर्स मुझसे करते हो, जो तुमको लगता है कि मैं एक दिन ये अचीव करूँगा, तुम उसके लिए करते क्या हो? तुम अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं करते। तुमको कुछ समझ में नहीं आता एक पर्टिकुलर काम करने के बाद कि तुम आगे चाहते क्या हो। बनना करोड़पति चाहते हो और प्यार में पड़ जाते हो, फिर उस व्यक्ति के इमोशंस तुम्हें जो है स्ट्रेस देने लगते हैं। जब तुम प्यार को अपना गोल मानते हो तो तुम्हें लगता है कि स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब गोल कुछ है, एक्शन कुछ है, फीलिंग्स कुछ है, इमोशंस कुछ हैं तुम्हारे, और तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूं। कैसे करूं जब एक व्यक्ति का दिल, दिमाग, आत्मा सब अलग अलग जा रही हैं? तो यूनिवर्स चाहते हैं कि जब तुम कोई गोल सेट करो तो एक पर्टिकुलर चीज पे अपना पूरा एनर्जी लगा दो। चाहे वो आपका दिल हो कि मैं दिल से भी यही चाहता हूँ, मैं दिमाग से भी यही चाहता हूँ, और मैं अपने कर्म भी इसी डायरेक्शन में कर रहा हूँ, और मेरी आत्मा भी इसी को पाना चाहती है। फिर देखो तुम्हारा ये काम कैसे नहीं होता। तो वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जिस काम को दिल से चाहो वो हो जाता है, वो एक्चुअली में इस तरह से होता है। आपके मैनिफेस्टेशंस एक्चुअली में इस तरह से पूरे होते हैं कि आप सोच भी उसी व्यक्ति को रहे हो, बोल भी उसी को रहे हो, आत्मा भी उसी की तरफ अट्रैक्टेड है, टेलीपैथिकली भी आप उससे कनेक्ट हो रहे हो। तो आप कुल मिला के हर तरीके की चीज़ों को छोड़ के सिर्फ एक व्यक्ति पे फोकस्ड हो, तो वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं होगा आपके लिए? लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट ऐसे कर रहे हो कि मैंने लिखा मुझे अगले महीने में 2 करोड़ रुपए जो हैं वो मिल जाएं, मैंने लिख दिया, मैं उसको पढ़ रही हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ, फिर मैं सोचने लग गई लेकिन अभी तो नहीं है, तो मेरे थॉट्स अलग जा रहे हैं, मैंने लिखा कुछ है, मेरा कोई अलाइनमेंट ही नहीं है, कैसे ये इच्छा पूरी होगी? फिर हम ये कहते हैं कि मैंने तो मैडम 10 बार लिखा था, मैंने तो 369 मैनिफेस्टेशन किया। अरे आप थे ही नहीं उस
एनर्जी में उस समय, इसलिए नहीं हुआ। और जो थे उनके लिए वर्क की वो टेक्निक, क्योंकि बेसिकली आपके वाइब्रेशंस की कहानी है सारी। जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं आओगे आपके लिए कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ नहीं आएगी। तो यूनिवर्स आपको आज के दिन यही सिखाना चाह रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट मैनिफेस्टेशन, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया। वो आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके एक्शंस, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स डिस्टर्ब नहीं हो, वो सिर्फ एक ही टारगेट पे फोकस्ड रहें, और फिर आप अपने टारगेट तक पहुंचोगे, फिर आपको वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये जो आप हर दूसरे दिन एक नए इमोशंस को क्रिएट कर लेते हो, या मैं थक गया ऑफिस से, मुझे इतने रुपए कमाने हैं, अब थकान की भी वाइब्रेशन जा रही है, कमाने की भी जा रही है, एक्शन थकान के भी है, मेरे को नहीं करना फिर भी कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको कभी जो है वहाँ तक नहीं पहुँचाएगी। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को दिल से चाहता है, शिद्दत से उसके लिए काम करता है, तो वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, कलर ऑफ द डे इज़ डेफिनेटली पर्पल शेड। ठीक है, पर्पल कलर यहाँ पे आ रहा है, और सरस्वती माँ की एनर्जी है जो कि आपको बता रही है कि जब आप अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल पे काम करते हो, जब आप खुद को क्रिएटिव होकर के एक्सप्रेस करते हो, चाहे वो बाय म्यूज़िक हो, बाय पेंटिंग हो, बाय आर्ट हो, किसी भी तरीके की, तो आपकी बात ज़्यादा अच्छे से पहुंचती है। चाहे लोगों के बीच में आपको अपनी बात कहनी हो, चाहे यूनिवर्स को आपको अपनी बात बतानी है। तो अगर आप जैसे जब हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो एक लय में करते हैं, जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो एक लय है उसके अंदर। तो ये है क्रिएटिव एनर्जीज की, कि मंत्र है लेकिन मंत्रों को ऐसे पिरोया गया है कि वो पूरी रिदमिक वे में आता है। इफ़ यू नो दैट, आप इस तरह से काम कर सकते हैं, आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से काम कर सकते हैं, आप पेंटिंग के थ्रू, कलर्स के थ्रू, जैसे रेनबो है उसमें 7 कलर्स आए, सारे एलिमेंट्स आ गए, सारी ऊर्जाएं आ गई, तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने मैनिफेस्टेशन को, या अपने सपनों को, या अपनी बातों को लोगों तक अपने क्रिएटिव टैलेंट के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो ज़्यादा कन्वे कर पाएंगे आपकी रियलिटी को, बजाय कि आप डायरेक्टली किसी से कुछ बोलो, चाहे वो यूनिवर्स हो चाहे लोग। नंबर्स की बात करती हूँ तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 5 और नंबर 9 की ऊर्जा है यहाँ पे। ठीक है, यस। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। यूनिवर्स पे फेथ रखें, फेथ सिस्टम से आगे बढ़ते जाएं, और फोकस्ड रखें कि आपको चाहिए क्या, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और एक्शन भी आज के दिन बहुत ड्रामा है, सो खूब सारा एक्शन आपके लिए वेट कर रहा है, बहुत सारा काम आएगा, बहुत सारी सिचुएशंस बनेंगी। एक्ट ऑन इट, जो आपका दिल कहता है उसके अकॉर्डिंग, और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।